जीवन में हर सार्थक परिवर्तन अपने साथ कुछ परीक्षण लेकर आता है। विकास परिचित चीजों के आराम में नहीं बल्कि संघर्ष के तनाव में होता है। दर्द भ्रम को दूर करने का एक तरीका है जो आपको यह समझने के लिए मजबूर करता है कि आप कौन हैं और वास्तव में क्या मायने रखता है। शक्तिशाली परिवर्तन के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। दुख का सामना करना पड़ता है, दुश्मन की तरह नहीं बल्कि आपकी ताकत को बढ़ाने वाली आग की तरह। आप कई बार टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि आपको कठिनाई क्यों सहनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर यह दुख ही वह उत्प्रेरक है जिससे आप बचते आ रहे हैं? इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि दुख एक अभिशाप नहीं बल्कि एक गहन शिक्षक है जो आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन करता है। दुख अस्तित्व का एक अपरिहार्य हिस्सा है जो जीवन के ताने बाने में गहराई से समाया हुआ है। जन्म के क्षण से ही असुविधा मानव अनुभव को आकार देती है। प्राचीन शिक्षाओं ने लंबे समय से इस वास्तविकता पर जोर दिया है, बुद्ध से ज्यादा किसी ने नहीं, जिन्होंने दुख या दुख को सभी अस्तित्व का आधार बताया। दर्द, हानि और निराशा विसंगतियां नहीं हैं, वे जीवन की सच्चाई हैं। फिर भी कई लोग इस वास्तविकता से भागते हुए, खुद को विचलित करके, क्षणभंगुर खुशी का पीछा करते हुए या अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देते हुए अपना दिन बिताते हैं। दुख को समझना इसे स्वीकार करने से शुरू होता है। आप उस चीज को नहीं बदल सकते जिसका सामना करने से आप इनकार करते हैं। दुख आपको हराने के लिए नहीं बल्कि आपके अस्तित्व के एक गहरे हिस्से को जगाने के लिए होता है। जब आप पहचान लेते हैं कि दुख बेतरतीब या निरर्थक नहीं है, तो यह बोझ से बदलकर परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। मैं ही क्यों पूछने के बजाय सवाल यह बन जाता है, यह मुझे क्या सिखा रहा है। यह धारणा में इस बदलाव के माध्यम से है कि परिवर्तन के बीज बोए जाते हैं। अगर दुख परिवर्तन का द्वार है, तो इसकी जड़ में क्या है? इसका उत्तर अक्सर आसक्ति में निहित होता है, इच्छाओं, पहचानों या परिणामों से लगा। बुद्ध ने समुदाय की बात की, दुख की उत्पत्ति जो लालसा और प्रतिरोध में निहित है। ये लालसाएं आनंद, सफलता या मान्यता की इच्छाओं के साथ साथ असुविधा या विफलता के प्रति घृणा के रूप में प्रकट हो सकती हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो आपको असंतोष के अंधीन चक्र में फंसाते हैं। पिछली बार जब आप बहुत दुखी महसूस कर रहे थे, उस बारे में सोचें। क्या यह किसी बाहरी कारण से हुआ था या यह आपकी मानसिक कहानी थी जो आपने खुद को उस स्थिति के बारे में बताई थी? अक्सर दुख घटना से नहीं बल्कि उसके प्रति आपके प्रतिरोध से उत्पन्न होता है। मन जो चाहता है उससे चिपक जाता है और जिससे डरता है उसे दूर धकेल देता है, जिससे निरंतर रस्साक्षी होती है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप इस प्रतिरोध को छोड़ देते हैं और जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह सामने आता है, न कि जैसा आप सोचते हैं कि यह होना चाहिए। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। आसक्ति को छोड़ना अपने आप का एक हिस्सा खोने जैसा लगता है, लेकिन यह इस नुकसान में है कि आप कुछ नया, अपने आप का एक सच्चा संस्करण उभरने के लिए जगह बनाते हैं। नए के उदय के लिए पुराने को विलीन होना चाहिए और वह विलीन होना अक्सर पीड़ा जैसा लगता है। जब स्वीकार किया जाता है तो पीड़ा एक शिक्षक बन जाती है जिसकी जगह कोई किताब या गुरु कभी नहीं ले सकता। यह सभी चीजों को दूर कर देता है और आपको अपने अस्तित्व की कच्ची सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। टूटने का बिंदु वह क्षण जब सब कुछ असहनीय लगता है, अक्सर गहन परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसे एक क्रूसिबल के रूप में सोचें, एक ऐसा स्थान जहां अनावश्यक को जला दिया जाता है, केवल वही छोड़ दिया जाता है जो आवश्यक है।
ये क्षण आपको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको बदलने, आपके चरित्र को निखारने और आपके उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दर्द के माध्यम से आप लचीलेपन और आंतरिक शक्ति की गहराई को खोजते हैं, जिसका आपको एहसास नहीं हो सकता है कि आपके पास है। निराशा के इन क्षणों के दौरान आपकी आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। दर्द आपको अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य और अपनी पहचान पर सवाल उठाते हुए अंदर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। यह आपको चुनौती देता है कि आप जो मायने रखते हैं उसे फिर से परिभाषित करें और उन भ्रमों को छोड़ दें जो अब आपके काम नहीं आते।